नामांकन पूरे होने के बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार में और भी ज्यादा तेजी आ गई। सभी पार्टियां और प्रत्याशी प्रचार में पूरा दमखम भरने लगे हैं और उसी के तहत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने लगी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जसपुर बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल के लिए प्रचार किया है। में डॉक्टर सिंघल इस बार चौथी बार जीतेंगे। सेवा का संकल्प लेकर वो जहां एक चिकित्सक हैं, उन्होंने जनता की सेवा डोर टू डोर जाकर करने का संकल्प लिया है और उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ की जनता में है। सब लोग उनको बहुत अच्छा भी मानते हैं। जनता की सेवा वो चिकित्सक के रूप में भी कर चुके हैं, 3 बार यहाँ के विधायक रह के भी कर चुके हैं। जो इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर सिंघल को इस बार यहाँ की जनता ने चौथी बार विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। और विधानसभा नानक मत्ता में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम सिंह राणा डोर टू डोर वोट मांगते हुए गांव में ड्यूटी पहुंचे और जहां डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने आने वाली 14 तारीख को जनता से कमल के फूल पर निशान वोट देने की अपील की। उन्होंने अपने विकास कार्य को गिनाते हुए जनता के बीच वोट मांगे हैं। हम लोग डोर टू डोर और इंडोर सभाएं कर रहे हैं। जनता का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। जनता में उत्साह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने और यहाँ का विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा बने। ऐसा लोगों का मैसेज है। और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए मतदाता पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। चुनाव के चलते जहां एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी पार्टी और उनके प्रत्याशी अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। और ऐसे में किच्छा विधानसभा क्षेत्र में शौचालय न होने की वजह से ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गांव वालों ने कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में जो लगातार दावे किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर इन ग्रामीणों की शिकायत जब सामने आ रही है तो दावों का एक जमीनी हकीकत भी सामने आ रही है। हमारी मेजले बार 24 साल की खत्म हो गए, उसके बाद में हमारी बड़ो लड़का दरा की बीमार पड़ी भी आज 11 साल हो गए, उसी की कोई सुनाई नहीं। मकान हमारी कम से कम 30-40 साल की पहला की मकान उस दिन लंटर टूट गए परंडा की। एक नाती ने हमारी बचा गए, उसको हमने वीडियो बनाया, उसी की कोई सुनाई नहीं। ये रघुवीर सिंह कॉलोनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बसे हुए हैं। यहाँ बहुत दिक्कत है, यहाँ पर कूड़ा कचरा भी पड़ा रहता है, कोई सफाई नहीं है, झाड़ू वाले भी नहीं इधर आते। नगर पालिका में है और इसमें रास्ता भी कच्चा है। जब पानी यहाँ बरसता है तो पूरी कीच हो जाती है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। नाली नहीं है, यहाँ किसी के शौचालय नहीं है। खेतों में जाते हैं तो वो भी लोग मारते हैं, भगाते हैं, अपने खेतों में भी नहीं जाने देते। और यहाँ पर बहुत समस्या है, किसी के पास बाथरूम नहीं है, यहाँ कच्चा पानी है, कोई पानी की सुविधा भी नहीं है। और हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। धनगर समाज के युवाओं ने बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में देहरादून पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ली है। धनगर समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज धनगर अब सैकड़ों युवाओं के साथ बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे। और नगर पालिका गोपेश्वर द्वारा मुख्य तिराहे पर अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाड़ की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 पालिका क्षेत्र में चिन्हित बाजार की ब्रांडिंग के साथ साथ स्वच्छता संदेशों जैसे हर धड़कन है स्वच्छ भारत की गीतों के माध्यम से स्वच्छता के संदेश दिए। तो अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया नगर पालिका गोपेश्वर में। और साथ ही आपको बता दें, इस दौरान किस तरह से स्वच्छता को आगे बढ़ाना है, किस तरह से पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, वो तस्वीर इस कार्यक्रम के जरिए सामने आई है। स्वच्छता पखवाड़ा 2022 कार्यक्रम का नाम।
एक स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया जा रहा है विशेष रूप से। इसी स्वच्छ संरक्षण के लिए विशेष रूप से जन भागीदारी और हमारे प्राण मित्रों के विशेष अभियान के तहत सफाई वार्डों मोहल्लों गलियों में चलाया जा रहा है। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख वसंत पंचमी को तय करने की परंपरा है। डिम्मर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर रात्रि विश्राम करेंगे और लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिनों तक रुकने के बाद 4 फरवरी को डिम्मर से प्रस्थान कर ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर टिहरी नरेश के राज दरबार में पहुंचेंगे, जहां वसंत पंचमी के पर्व पर बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तारीख घोषित होगी। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वसंत पंचमी के पर्व पर ये तारीख तय की जाती है और एक अलग ही उत्साह अब देखने को मिलेगा। विशाल जी के कपाट खोलने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई। कल पांडुकेश्वर डिमरी धार्मिक पंचायत पहुंची और आज प्रभात में पांडुकेश्वर मंदिर में पूजा, भोग प्रसाद, तत्पश्चात जोशीमठ अभी नरसिंह मंदिर में और यहाँ की भोग पूजा के बाद गाड़ू घड़ी यानी ये तेल कलश यहाँ से जाएगा डिम्मर और 4 तारीख प्रभात डिम्मर से ऋषिकेश और 5 तारीख बसंत पंचमी के दिन ये गाड़ू घड़ी कलश राज दरबार टिहरी और टिहरी महाराजा के यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने का दिन निश्चित किया जाएगा। हरिद्वार में मौनी अमावस्या के मौके पर हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी पर स्नान करने वालों की बड़ी संख्या नजर आती है और पावन मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान कोविड नियमों पर ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और वहीं अल्मोड़ा जिला सुरक्षा समिति की बैठक की गई। जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में ये संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में पिछले 2 सालों में जिन क्षेत्रों में आग लगने की घटना अधिक घटित हुई है उन क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उन क्षेत्रों में 10 फरवरी से पहले एक ठोस योजना तैयार कर ली जाए ताकि इस साल इन घटनाओं को रोका जा सके। आप जानते हैं अल्मोड़ा वनाग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, तो इसमें जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंधन समिति की आज बैठक थी जिसमें डीएम मैडम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इसमें अन्य विभागों में जैसे पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान और पुलिस विभाग, पुलिस से भी अधिकारीगण आए थे और इस पर चर्चा की गई कि किस तरीके से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके समस्त संसाधनों का इस्तेमाल करके एक साथ कैसे हम आगामी फायर सीजन में वनाग्नि रोकथाम पर अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराया गया कि अगले 10-12 दिनों में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक अल्मोड़ा जनपद में वर्किंग प्लान के प्रावधानों के अनुसार कंट्रोल बर्निंग की कार्रवाई की जाएगी। और आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होना है जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब ऐसे में बात की जाए अगर हरिद्वार के लक्सर विधानसभा सीट की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर संजय गुप्ता पर भरोसा जताते हुए अपना प्रत्याशी बनाया और संजय गुप्ता लक्सर विधानसभा से पिछले 2 बार सिटिंग विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रचार करते हुए कहा कि वो इस बार कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से हैट्रिक लगाएंगे। देखा तो विधायक ना होकर एक जनसेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ताओं और जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद प्राप्त है। मैं जनता की सेवा करता हूँ, जनता भी खुश है, कार्यकर्ता भी खुश है, सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप किस तरह से छोटी मोटी जो नाराजगी होती मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनको मना लूंगा, सबको, सब मेरे साथ खड़े हो जाए। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.